नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। चालू करते हैं क्यूएनए सेशन। क्यूएनए सेशंस हम लोग कुछ महीने पहले स्टॉप किए थे एंड फॉर वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड थिंग्स गॉट लिटिल बिजी, बट नाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस वेरी रेगुलर। और कम से कम हफ्ते का एक वीडियो आए, हम लोग ये कोशिश करें। और हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके लिए लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर जनरली वो होते हैं जो जनरली ट्रेनर्स कोचेस हमको इधर यूट्यूब के वीडियोस पोस्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में ऐड करते हैं, या वीडियो सेक्शन वीडियो ट्रेनिंग कोचिंग भी हमारा है जो चलता है। वीडियो ट्रेनिंग कोचिंग मतलब इट इज अ सेल्फ पेस प्रोग्राम, इट इज ऑन द एलएमएस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं क्योंकि वहाँ पे पर्सनल कोचिंग नहीं दिया जाता है मगर वीडियो के ऊपर कोचिंग दिया जाता है। थर्ड, हम जब भी कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करते हैं, L1 के प्रोग्राम्स करते हैं, L2 के प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग सिटी में। जैसे हैदराबाद में प्रोग्राम अगर होता है तो मुंबई के ट्रेनर्स, हैदराबाद के ट्रेनर्स थोड़ा अलग अलग सोचेंगे। तो वो जो Q&A सेशंस रहते हैं जो एक्चुअली हमको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आते हैं, तो उसका हम एक अलग से क्वेश्चन का पाइल्ड अप करते हैं और वो हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेते हैं। तो मैं आज 3-4 क्वेश्चन ले लूंगा, अगले हफ्ते में और 3-4 ले लूंगा। ऐसे ये इस YouTube चैनल पे हम लोग इस माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप हमें डीएम करें, या फिर अगर आपको YouTube देखने का, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कि आप कुछ कहीं अटक गए केटलबेल ट्रेनिंग करते समय, एक्सक्लूसिवली सिर्फ केटलबेल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की पर्सपेक्टिव से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, कार्डियो की पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैराथन रनर से जिनको मैं काफी ट्रेन करता हूं उनके पर्सपेक्टिव से अगर कुछ पूछना है, जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग के लिए केटलबेल्स कैसे यूज होगा। अगर आप पावर लिफ्टर है तो पावर लिफ्टर के हिसाब से अगर आपको केटलबेल ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स ऐड करना है तो उसकी सीरीज में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने, तो वो क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ये सारे चीज मोस्टली हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में कवर करते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे मिस आउट हो जाते हैं जो हम लोग ये यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनर्स कोचेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, और ये पहला सवाल बेसिकली, ये सवाल मैंने पहले लिया हुआ है मगर ये सवाल काफी बार आया हुआ है। ये प्रशांत शिंदे मुंबई से पूछ रहे कि लर्निंग केटलबेल ऑनलाइन क्या वाकई में फिजिबल है, क्योंकि बहुत ट्रेनर्स कोचेस ये सोचते हैं कि अब हमको एक्चुअली एग्जैक्टली इंसर्शन देखना है, केटलबेल क्लीन करते समय, केटलबेल प्रेस करते समय हाथों की पोजीशन कान की तरफ कहाँ पे होनी चाहिए, थंब पॉइंटिंग पीछे चाहिए, थंब पॉइंटिंग लेफ्ट या राइट को चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग एक्चुअली कवर करते हैं हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। और अक्सर क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ये सारी चीजें हम लोग, बिकॉज एक कंप्यूटर एक मीडियम है जहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि सीखना डिफिकल्ट है मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, अप्रैल 2020 में हम लोगों ने केटलबेल सर्टिफिकेशन ऑनलाइन चालू किया था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, तो विद इन 1 मंथ आई हैड 4 पीपल ऑन द स्क्रीन। सो ये पॉसिबल है, और आज 4 साल हुए मैं कंटिन्यूसली एवरी 45 डेज टू 2 मंथ्स एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन होता है। इसका मतलब यह है कि कोचेस, ट्रेनर जब भी ऑनलाइन सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको उसके जिस तरीके से फॉर्म चाहिए उस तरीके से फॉर्म हम सिखा सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि ट्रेनर कोचेस जितना हो सके उतना केटलबेल ट्रेनिंग को ऑनलाइन ही सीखने की कोशिश करें, ताकि वो ऑनलाइन ही किसी और को सिखा सकते हैं। जैसे इफ आई एम टेकिंग 10 ट्रेनिंग्स, आउट ऑफ 10 ट्रेनिंग्स में मेरे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आने वाले ट्रेनर्स को बोलता हूं कि आपको ऑनलाइन स्विच होना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल के बाद चीजें बहुत अलग होने वाली है। अगर जब तक ये ऑनलाइन का मीडियम आप मास्टरी नहीं करते तब तक आगे चल करके आपको ये ऑनलाइन का मीडियम इजी जाएगा नहीं, क्योंकि ये चीजों तो हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है आगे चल के। मगर ऑनलाइन सीखना इजीली पॉसिबल है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑनलाइन सीखने में है कि वो पॉजिंग द वीडियो। पॉजिंग द वीडियो इज मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्लीन किया तो मैं वीडियो को मैं 2 अलग अलग एंगल से शूट करके आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से आपकी हिप की पोजीशन आनी चाहिए, किस तरीके से आपकी उंगलियों की पोजीशन आनी चाहिए केटलबेल के इंसर्ट होने के बाद। ये सारी चीजें ऑनलाइन में पॉसिबल है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सीख रहे हो आप, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, ग्रुप ट्रेनिंग ले रहे हो। कुछ लोगों ने कोविड के बाद तो ऑनलाइन लिया ही नहीं, दे हैव नॉट गॉन बैक टू ऑनलाइन ट्रेनिंग। कोविड के दौरान थे तो तब तक ठीक है। योगा वाले, आई एम श्योर इट इज वेरी इजी टू टीच, बिकॉज योगा में जनरली पोजेस दिखाए जाते हैं और ऑनलाइन में बहुत सारे लोग योगा सिखाते हैं। फिटनेस ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, जैसे ऑनलाइन बॉडी वेट ट्रेनिंग है, पुशअप्स करना है, स्क्वाट करना है, लंजेस करना है, जंप पुशअप्स करना है या जंप स्क्वाट्स करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जिसमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, वो भी हम सिखा सकते हैं। मगर केटलबेल टूल एक ऐसा है कि आप इसको बहुत इजीली ऑनलाइन सिखा सकते हो। मेरा तजुर्बा यह है कि ईयर ऑन ईयर लोग तो डेफिनेटली रिन्यू करते हैं मेंबरशिप, मगर ईयर ऑन ईयर क्लाइंट्स को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें ट्रेनर का एज अ कोच समय भी बचता है
हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो हम लोग थोड़ा कम भी चार्ज कर सकते हैं। 25% ड्रॉप करो, आपका जाने का समय, उनका भी जिम में आने का समय, ये चीज़ बच सकता है। मगर जब तक कि आप एज अ ट्रेनर पढ़ोगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि एग्जैक्टली कोचिंग कैसे दिया जाता है, आप इसकी निटी ग्रिटी में जा करके जब तक कि जाओगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। बहुत सारे लोग गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहूँगा कि आपको पेड प्लेटफॉर्म लेना चाहिए जूम जैसा, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। गूगल मीट फ्री है, ठीक है, आप ट्राई करो, ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता रहेगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जम रहा है तो विद इन 2 मंथ्स आप स्विच ओवर हो सकते हो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप एक्चुअली उसका इस्तेमाल करके जूम जूम तो एक बहुत पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्चुअली ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। मगर ऐसे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्चुअली केटलबेल ट्रेनिंग ऑनलाइन सिखा सकते हो। और मैं ये विद गारंटी बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज ऑनलाइन सिखा सकते हो। और ये बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन किस तरीके से सिखाया जाता है ये भी हम हमारे कोर्स में कवर करते हैं। कहने का ये मतलब है टू जस्ट कम टू द कंक्लूजन कि ऑनलाइन सिखाना पॉसिबल है। It is possible, online learning is possible, and even teaching the clients kettlebell training for the coaches and the trainers to teach to the end client, even that is possible. सेकेंड क्वेश्चन है केटलबेल ट्रेनिंग सेम डे और अदर डेज करना चाहिए। पूजा 3207 आई थिंक उनका जीमेल एड्रेस कुछ है, दिल्ली से पूछ रहे हैं। यस, आई वुड से दैट केटलबेल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक दिन ही करना जरूरी है। अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मीडियम टू मॉडरेट है तो आप अलग अलग दिन कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग दिन के लिए आपको अलग अलग टाइम निकालना होगा। जनरली अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग एक अच्छी लेवल की है तो मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि आपका वर्कआउट का समय आप 1 घंटे से 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक कर सकते हो, मगर अगले बाकी के 3 दिन आप रेस्ट के लिए रखो। जनरली होता क्या है कि अगर आप केटलबेल ट्रेनिंग एक दिन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक दिन करो, तो दूसरे दिन फुल्ली बॉडी रिकवर नहीं होती है। आप बोलेंगे बॉडी रिकवर क्यों नहीं होती, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिकवरी, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS रिलैक्स नहीं होता, आप खुद को जब तक रिलैक्स नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ स्लीप, इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, तब तक आप फुल्ली रिकवर नहीं होते। जब तक आप फुल्ली रिकवर नहीं होते, आप दूसरे दिन कोई भी वेट उठा नहीं सकते। आप कार्डियो कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, रोइंग कर सकते हो, स्टेप क्लाइंबिंग कर सकते हो, ये पार्ट आप दूसरे दिन रख सकते हो। मगर जहां तक कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात है, मतलब मुझे वजन उठाना है, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे करना है, तो स्क्वाट आ गया, डेडलिफ्ट आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया, बेंट ओवर हो गया, ये सारे मूवमेंट्स में मानूंगा कि आपको 5 रिपीटिशन मैक्स, 6 रिपीटिशन मैक्स, 3 रिपीटिशन मैक्स, 2 रिपीटिशन मैक्स तक अगर आपको करना है, उस दिन अगर आप केटलबेल ट्रेनिंग करो तो ध्यान में रखना केटलबेल ट्रेनिंग एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आता है, तो आप डेफिनेटली आपका ट्रेनिंग केटलबेल ट्रेनिंग के साथ चालू कर सकते हो। मगर अब अगर आपको लगता रहेगा कि नहीं केटलबेल ट्रेनिंग करने के बाद आई विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन यू हैव टू ट्राई। बिकॉज पर्सनली मैं भी एक ही दिन ट्रेनिंग करता हूँ, जिस दिन केटलबेल ट्रेनिंग हो और जिस दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, एंड एक दिन आई ऐड अ कार्डियो जिसमें रनिंग करना हो या कुछ एक्सरसाइजेस करना हो। अगर मेरा कार्डियो मिस भी हो जाए तो मुझे कुछ गम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हफ्ते का 3 सेशन 1.5 घंटे का ट्रेनिंग कर चुका हूँ। तो कहने का ये मतलब है इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू डू केटलबेल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन द सेम डे, जस्ट बिकॉज if you are thinking that you are sleeping for 8 hours, but just try to diagnose, just try to see whether you are really getting full 8 hours of sleep, and the answer would definitely be no. You will be sleeping for 7 hours, 6 hours. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता रहेगा कि आपको दिन में आधा घंटे का सोना है, पावर नैप लेना है, तो क्या ये फिजिबल है, पॉसिबल है? अगर वो फिजिबल पॉसिबल है तो आई एम श्योर रिकवरी के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, मगर ये जनरली पॉसिबल होता नहीं है बिकॉज ऑफ द बैक टू बैक PTs, बैक टू बैक शेड्यूल। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनर खुद भी अपना नून टाइम में ट्रेनिंग करता है खुद का, तो फिर ट्रेनिंग करने के बाद भी इमीडिएटली उसको स्लीप नहीं आएगा, क्योंकि नून टाइम में आपको रेस्ट चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो एज ए ट्रेनर आपको ध्यान में रखने, कोचेस आपको ध्यान में रखने, ताकि यही सिस्टम आप अपने एंड क्लाइंट को दे सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और केटलबेल ट्रेनिंग एक दिन करना सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है आपके एडिक्वेट रिजल्ट के लिए। अगर आपको लगता रहेगा कि आपको मंडे मसल करना है, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर आपको 6 दिन ट्रेनिंग करना होगा, फिर आपको केटलबेल ट्रेनिंग का 25% टोटल योगदान रखना पड़ेगा आपकी पूरी ट्रेनिंग में। मगर आपको फिटनेस के लिए अगर रेडी होना है तो डेफिनेटली आप दोनों चीज़ का 50-50 रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैन आई डू द कंप्लीट ट्रेनिंग एट होम विथ केटलबेल्स? विकास चौधरी मुंबई से पूछ रहे। इट इज अ सेम क्वेश्चन मैंने लिया है एंड द आंसर इज यस। एक्चुअली अगर आपके घर में एक छोटा टेरेस है जहाँ पे बेसिकली आप स्क्वाट रैक रख सकते हो
और स्क्वाट रैक के साथ आप कुछ वेट्स रख सकते हो। तो जनरली डेडलिफ्ट करते समय जितनी जगह लगती है उतनी जगह अगर आपके पास है तो यू आर सॉर्टेड। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, स्क्वाट के लिए डेफिनेटली आपको जगह लगेगी, डेडलिफ्ट के लिए डेडलिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको जगह थोड़ी सी बड़ी लगेगी क्योंकि आपका बार बड़ा होएगा। आप ओलंपिक बार नहीं यूज़ कर रहे हो, आप सादा बार यूज़ कर रहे हो, तो द सिस्टम इज़ डिफरेंट। देन यू नीड टू गो टू द जिम। आई वुड सजेस्ट यू दैट यू यूज़ द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स। मगर आपको लगता रहेगा कि आपको घर पे सोल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ये एक्सरसाइज आपको ऐड करने होंगे। अप टू द फेलियर नहीं डेफिनेटली जा सकते, क्योंकि अगर मुझे 200 kg का स्क्वाट करना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम लगेगा। पावर केज तो घर पे रख नहीं सकते, कोई ट्रेनर को बुला नहीं सकते घर पे, मगर कुछ हद तक आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। हर कोई बंदा 200 kg का डेडलिफ्ट नहीं कर सकता, हर कोई बंदा 200 kg का, 150 kg, 180 kg का स्क्वाट नहीं कर सकता। मगर मैं एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव, फिटनेस पर्सपेक्टिव, शायद अगर ये दोनों चीज को अमेलगेमेट करूं, जहां पे मैं केटल बेल्स मेरे पास 12 kg, 16 kg, 20, 24, 28, 32 तक है और मेरे पास वेट अराउंड 100-150 kg तक है, तो द आंसर इज यस, यू कैन वर्कआउट एट होम विदाउट गोइंग टू द जिम. But in that case, if you feel that you have reached a plateau, then you need to hit the gym once in a week, or maybe 2 times a week, or maybe you can have 4 sessions in the gym in the entire month, where you can basically dedicate that particular training to a powerlifting training, जहाँ पे आप 1 rep max तक ट्रेनिंग करो और बाकी का ट्रेनिंग आप अपने घर पे कर सकते हो. Well, ultimately it boils down to what is your goal. अगर आपका गोल फिटनेस है तो आंसर इज यस. अगर आपका गोल कोई स्पोर्टिंग कंपटीशन है तो आंसर इज नो. देन यू नीड टू ऐड 1 वर्कआउट एट द जिम वेयर यू विल बी हैविंग अ स्पेस, जगह हो आपके पास. अपार्ट फ्रॉम द जगह आपके पास कुछ कोचिंग प्रोग्राम्स हो, क्योंकि कोचिंग प्रोग्राम्स ही आपके ऊपर काम करते हैं, और आपके पास कोई कोच हो जो बेसिकली आपको गाइड करे और आपको सही दिशा पे लेके जाए, ताकि आप अपनी फिटनेस या आपकी स्पोर्टिंग एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके. I think these are some of the questions which basically I would like to take today. Thank you very much once again to stay on this channel. Please इसको like, subscribe, share जरूर कीजिएगा, because मेरा तो कहना यही है कि आप जितना ट्रेनर की कम्युनिटी बढ़े, जितने लोग अवेयर हो, उतना ज़्यादा स्कोप बढ़ेगा हिंदुस्तान में, इंडिया में, क्योंकि फिटनेस की अवेयरनेस अभी ग्रो हो रही है. अभी भी आप देखेंगे 2-3% टू लेस देन 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन गो टू द जिम. तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, इंडिया में. और मैं चाहूँगा कि ट्रेनर, जितने ट्रेनर्स को ये चीज़ शेयर करेगा उतनी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतनी कम्युनिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा ट्रेनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी. अगर आपने एक ज्ञान, नॉलेज सिर्फ आपकी तरफ सीमित रखा तो डेफिनेटली थोड़ा ग्रोथ हमपर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. इसके लिए ये वीडियोस ऐसे है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.